हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आप सभी इसमें जुड़ जाइए। हमारी ये जियोग्राफी की सीरीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। और टुडे थर्ड लेक्चर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। सो शैल वी स्टार्ट? So, okay, let's start the lecture third of the geography climatology. So इसको हम पढ़ेंगे और इसमें आज हमें इसमें पढ़ना है प्रेशर सिस्टम के बारे में। तो हम प्रेशर सिस्टम को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और आप सभी को यहाँ पर देखना है। और इसको एक एक चीज़ें, जैसे हमने कल पढ़ी चीज़ों को लेकर, वैसे यहाँ पर भी है। और हर चीज़ को हमें उसमें डिस्कस करना है चीज़ों को लेकर, और पूरी प्रॉपर तरीके से हमें समझना है। ठीक है? तो आप सभी लोग आ रहे हैं? आ जाइए, जुड़ जाइए इसमें लाइव, फिर इसके बाद हम इसमें डिस्कस करें। So today we have to study about pressure system of the world. Okay, so let's start about the pressure system of the world. What is pressure system of the world and how many kind of pressure system in the world? So let's discuss, and please आपको अगर लगता है ऐसा कुछ कि कमेंट करना चाहिए, कुछ ऐसा पूछना है, सो आप पूछ भी सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हैं, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं मुझसे और इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट। ओके ओके, प्रेशर सिस्टम। Pressure system of the world. We are going to start. So exactly, first of all, we have to understand what is pressure system. Entire earth is divided into 4 large pressure belt. ठीक है, ये लार्ज प्रेशर बेल्ट में डिवाइड है पूरा अर्थ का। अगर देखा जाए प्रेशर सिस्टम बेसिकली डिपेंड अपॉन द पोलर एंड टेम्परेट जोन, because we can say temperate zone and polar zone are responsible for pressure system and planetary wind system. Why they are responsible for this? Because in the polar region there is a high pressure system, and in the equator, on the equator there is a low pressure. So low pressure and high pressure creates the pressure system. ये क्या करता है? प्रेशर सिस्टम क्रिएट करता है। जो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो रहा है दैट इज प्रेशर सिस्टम। ये पूरे वर्ल्ड में है। बट प्लैनेटरी विंड सिस्टम जो है वो चेंज होता है। प्लैनेटरी विंड अलग होती है, मानसून विंड्स अलग है। तो यहाँ पर वैसे प्रेशर सिस्टम अगर ऐसा है तो वर्ल्ड में अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग, बिकॉज लैटिट्यूड वेरियस लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स पर अलग अलग इसका बेल्ट बनेगा, अलग अलग सिस्टम बनेगा, अलग अलग प्रेशर बनेगा। तो अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आपका कहाँ पर है, अगर इक्वेटर पर है तो लो प्रेशर बनने वाला है यहाँ। और कैसा लो प्रेशर बनेगा? इंटेंस लो प्रेशर, सबसे ज्यादा लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे थोड़ा और कम लो प्रेशर होगा, इसके ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो हाई प्रेशर मिल जाएगा। तो ये सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर बेल्ट इसके बटे हुए हैं, इसके प्रेशर बेल्ट अलग अलग हैं। ओके, यस हिमांशु। तो इस प्रेशर बेल्ट को हमें समझना है, इस प्रेशर बेल्ट को देखना है हमें। So now we have to कि entire earth is divided into 4 large pressure system. 4 large pressure system. And in reality, belt are not continuous, but pockets of low and high pressure. बेल्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, लेकिन जो इसमें एयर पॉकेट देखा जाए कि प्रेशर का जो पॉकेट बन के जा रहा है एयर में, हाई प्रेशर लो प्रेशर के हिसाब से, वो एक कॉन्टिन्यूस है। बट क्यों ऐसा है, इस चीज के लिए मैंने बताया। एंड प्रेशर, बट प्रेशर कैन बी क्रिएट्स थ्रू द थर्मल और डायनेमिक रीजन्स। कैसे करता है प्रेशर सिस्टम? कैसे क्रिएट हो सकता है? क्रिएट होता है प्रेशर सिस्टम। कैसे क्रिएट होता है प्रेशर सिस्टम की अगर बात करें, पहले तो आपको देखना है जहां कोल्ड है और जहां पर वार्म है वहां पर प्रेशर सिस्टम। बट इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगता है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है जो इसके पीछे काम कर रही है? दैट इज थर्मल और डायनेमिक रीजन। क्या है? थर्मल एंड डायनेमिक रीजन।
थर्मल एंड डायनेमिक रीजन्स, प्रेशर कैन बी क्रिएटेड थ्रू थर्मल और डायनेमिक रीजन्स, इनके थ्रू क्रिएट होता है। इसलिए ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, आपको मालूम है ना, टेम्परेट साइक्लोन भी होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होता है, फ्रंटल साइक्लोन भी होता है। इसके नाम इसीलिए अलग अलग दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर सिस्टम। तो आपको यहां से तो आप इसमें ये चीज समझ सकते हैं कि अर्थ के जितना भी प्रेशर सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 4 large pressure belts, and belts are not continuous but pockets of low and high pressure, and but pressure can be created, हो सकता है क्रिएटेड किसके थ्रू द थर्मल और डायनेमिक रीजन्स। तो ये एक प्रेशर सिस्टम का एक तरीका है कि कैसे कैसे ये अपने उसमें चेंज लाएगा, कैसे कैसे इसमें क्रिएट होगा, और थर्मल कहां पर क्रिएट होता है, लो प्रेशर कहां पर क्रिएट होता है, उस चीज को समझना है। थर्मल हाई टेम्परेचर जब होगा, थर्मल का मतलब है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर, और डायनेमिक यानी लो टेम्परेचर, वहां पर हाई प्रेशर से ज्यादा होगा, वहां पर जो टेम्परेचर उसमें हाई प्रेशर में ज्यादा होगा तभी हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये दोनों चीजें वहां पर आ जाती हैं कि कौन कहां पर वर्क कर रहा है, कौन सा प्रेशर सिस्टम कहां पर रहेगा, कैसे काम करेगा, इस चीज को यहां से देख सकते हैं। डायनेमिक में एयर राइज होगी एंड लो प्रेशर क्रिएट करेगी, जैसा मैंने बताया थोड़ा सा इसमें सॉरी मैं एक कंफ्यूज हो गया, इसमें मैं बता देता हूं आपको अलग अलग चीजों को लेकर। हाँ, मैंने बताया थर्मल एंड, ध्यान समझना इसको, ये थोड़ा सा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें और चीजें समझ नहीं आएंगी उतनी, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि कैसे कैसे है चीजें। गुड इवनिंग बेटा सारिका, गुड इवनिंग, बड़े दिनों के बाद दिखाई दी हो। ओके, तो थर्मल में कैसा होता है, ध्यान समझना, थर्मल में हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, इस चीज को समझेंगे हम यहाँ पर। थर्मल है, हाई टेम्परेचर जब होगा इसमें लो प्रेशर क्रिएट होगा, हाई टेम्परेचर ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन लो प्रेशर जो क्रिएट होगा वो उतना ज्यादा, ये ज्यादा नहीं होगा, एक कम होगा यहां लो प्रेशर, ठीक है। और अगर यहां पर लो टेम्परेचर है तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन वो भी कम होगा, अप्रॉक्स कह सकते हैं लो प्रेशर में लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर क्रिएट हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा इनमें। और डायनेमिक में देखा जाए तो ये हमारे, ये कौन से एरिया का पार्ट बता रहा हूं, थर्मल में, थर्मल में वहां का पार्ट है जो आपको यहां पर दिखाई देगा ना इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि एक, अगर इसमें ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर लाइन राइट, एक ये आपका हो गया, इसमें जब प्रेशर सिस्टम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कर्क रेखा नहीं देखी जाती, टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होगा, 23 नहीं होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 23.5 नहीं रह जाएगा, ऊपर जो 66.5 होता है ये 60 डिग्री में आ जाएगा। तो यहां पर जो चीजें क्रिएट हो रही हैं ये थर्मल है, जो यहां पर हो रहा है और यहां पर जो क्रिएट होगा वो आपका क्या है, डायनेमिक है। इस चीज को समझना है, डायनेमिक और इसमें कैसे कैसे फर्क पड़ता है। यहां पर डायनेमिक आएगा, डायनेमिक रीजन बनेगा, यहां भी डायनेमिक रीजन बनेगा, यहां थर्मल रीजन बनेगा और इसमें थर्मल रीजन बनेगा। तो ये अलग अलग रीजन्स हैं इसमें। तो यहां पर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, यहां टेम्परेचर होगा, यहां थोड़ा ना ही ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा ना ही ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, बट रहेगा दोनों, ठीक है। और इसे हम एक नाम और देते हैं ITCZ2, ITCZ2। व्हाई इट इज कॉल्ड ITCZ? इसका मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये है इसमें। ये एक तो इक्वेटर पे होता है, तो इसलिए इक्वेटर पर है, इसलिए इसको बोलते हैं 1। और यहां पर भी वही जो इक्वेटर पे सिचुएशन बनती है वही यहां सिचुएशन बनती है, बस उतना हीट नहीं होता, टेम्परेचर हाई नहीं होता, इसलिए इसे नंबर 2 बोल देते हैं। यहां पर भी एयर टकराती है और यहां पर भी एयर टकरा रही है, तो इस चीज को भी यहां पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहां पर देखना है,
यहां पर एयर राइज होगी, जब डायनेमिक होगा तो एयर राइज होती है, और यहां डिसेंड होगी, राइजिंग नहीं होगी, यहां डिसेंडिंग होगा, डिसेंड्स हो जाएगी एयर, यहां राइज होगी, यहां क्या हो जाएगा, डिसेंड्स हो जाएंगे। ध्यान से समझना, यहां नीचे धंसेंगे तभी हाई प्रेशर बनेगा, यहां लो प्रेशर बनेगा, यहां ना ही ज्यादा हाई प्रेशर होगा ना ही ज्यादा लो प्रेशर होगा, यहां पर ये चीजें आ जाती हैं। तो इस चीज को यहां पर एकदम क्लियरली आपको ये चीज समझनी है, इस चीज को देखना है, समझना है। अब प्रेशर सिस्टम पूरे वर्ल्ड का देखें अलग अलग तरीके से तो हम इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अलग अलग बेल्ट पे देखते हैं इसको। प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, 4 बेल्ट कौन कौन से हैं उनको भी हम देखेंगे एक विद पिक्चर। ठीक है, सो इसमें हम ले आए पिक्चर, देख लें। सो यहां पर हम पिक्चर पे चलें अगर, ठीक है, ये आपको बेल्ट यहां दिखाई देगा। इस बेल्ट को हम सही से इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे। इसमें डायरेक्ट सनरेज आ रही है, कहीं से भी कर दो, वैसे बनी हुई है सनरेज, लेकिन ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। मैं सनरेज कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, यहां पर डायरेक्ट आएंगे, यहां थोड़ा थोड़ा टिल्टेड होती चली जाएंगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, थोड़ी थोड़ी टिल्टेड होती चली जाएंगी। जैसे टिल्टेड होंगी, अब यहां पर मैं सबसे पहले 4 बेल्ट हैं, सबसे पहला बेल्ट लो प्रेशर, डायरेक्ट यहां रेज आ रही है, डायरेक्ट रेज है, यहां डायरेक्ट रेज आर फॉलिंग ऑन द इक्वेटर। ये हमारा कौन सा बनेगा, ITC देखो लिखा हुई है इसमें, ये बनेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसे कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये हो जाएगा लो प्रेशर बेल्ट। ये इसे हमें डोल ड्रम भी बोलते हैं, क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी, डोल ड्रम। नेक्स्ट ऊपर इसके एक ये पार्ट बचा और एक इधर भी है, तो इसको हम बोलते हैं, वैसे हॉर्स लॉटिट्यूड ऊपर है बट इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसे 30 डिग्री पर हाई लिखा ना यहां, फिर यहां लो पर, तो यहां पर क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक नाम दे सकते हैं, आगे के नाम अलग अलग देखेंगे। इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। और इसके ऊपर जब ये आएगा यहां लो हो जाएगा। यहां पर लो क्यों है, क्योंकि ये इसके नजदीक है, यहां तो हाई होना चाहिए, तो फिर यहां लो कैसे हो जाए, अब जो ठंडा तो ये भी ठंडा रहेगा, ये तो ज्यादा गर्म है इससे, लेकिन इसे हाई कर रहे हैं और जो ज्यादा ठंडा है उसे लो कर रहे हैं। इसके रीजन में बता दूंगा अभी। नंबर 3 सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या हो जाएगा, सब पोलार
लो प्रेशर बेल्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है ये 60 डिग्री पर है, जो ये वाला पार्ट है ये हो गया पोलार बेल्ट। तो ये आपके 4 बेल्ट हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग बेल्ट्स हैं जिनमें हमें इसे समझना है। अलग अलग बेल्ट्स को अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट सिस्टम पर। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे चले हम तो आपको क्या नजर आएगा? इसको ध्यान से समझो और देखो। ये इक्वेटोरियल, हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं? इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट की, लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रहा है। यहां पर सबसे पहले कांस्टेंट इंसोलेशन होता है, डायरेक्ट रेज आती रहती है इसमें, डायरेक्ट रेज आएंगे इसमें, रेज गिरती रहेंगे। इक्वेटर है ना ये 0 डिग्री, यहां डायरेक्ट रेज है। इस वजह से यहां पर कांस्टेंट इंसोलेशन रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट इंसुलेशन नंबर 1। तो यहां पर डायरेक्ट रेज है, परमानेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होता, तो ऑलवेज यहां पर हॉट रहेगा, ये वार्म रहेगा। और यहां पर सीधी पड़ती है, डायरेक्ट रेज पड़ती है इसमें, टिल्टेड नहीं है। तो अगर टिल्टेड नहीं आएगा तो यहां का सरफेस विल क्या हो जाएगा? सरफेस ऑफ द इक्वेटर विल वार्म। अगर ये वार्म है, एयर गेट्स ऑल्सो वार्म एंड एयर गेट्स ऑल्सो वार्म। एयर वार्म होगी तो क्या बनाएगी? क्रिएट लो प्रेशर। एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, ठीक है। और लो प्रेशर जो है इसमें क्या होगा? एयर विल राइज। अगर लो प्रेशर बना तो एयर क्या हो जाएगी? एयर विल मूव अपवर्ड। एयर विल मूव अपवर्ड, एयर ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगा? क्लाउड फॉर्मेशन बनेगा। ये हमने कल भी पढ़ा है, क्लाउड फॉर्मेशन बनेगा। क्लाउड फॉर्मेशन बन रहा है, फिर क्या होगा? इंस्टेबिलिटी आएगी, फिर बारिश हो जाएगी डेली इवनिंग पे, तो क्या बनेगा? इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि एयर मॉइस्चर लेके जा रही है। एयर क्या लेके जा रही है? मॉइस्चर। यहां पर देखा था ना एयर जैसे लैप्स रेट, एयर के लैप्स रेट पर वही चीज, मॉइस्चर लेके जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और फिर यहां पर क्या होगा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाएगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनने के बाद इसमें क्या होगा?
डेली आपकी रेन हो रही है, क्यूमुलस क्लाउड बन रहा है, कन्वेक्शन रेनफॉल इसे कहते हैं, या फिर रेनफॉल कहें। स्टेबिलिटी यहाँ पर आ गई और इससे हम स्टेबिलिटी में डेली रेनफॉल कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। बट यहाँ जो क्लाउड बन रहा था उस क्लाउड का नाम दे सकते हैं क्यूमुलनिम्बस क्लाउड, और इसमें रेनफॉल का नाम दे सकते हैं कन्वेक्शनल रेन। तो ये चीज यहां पर आएगी, ये चीज यहां पर होगी। गुड इवनिंग रिजवान, गुड इवनिंग। तो ये जब यहां पर आ जाएगा, जब ये कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाएगा, क्लाउड बनेगा, तो व्हाट विल बी, एयर मूव अपवर्ड, देन क्लाउड फॉर्मेशन, एंड क्लाउड फॉर्मेशन, देन व्हाट विल यू सी, दैट इज इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ कि वेट एयर, वेट एयर, एयर राइज विद मॉइस्चर। इसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद रेन होगी एवरीडे, कोलम्बस क्लाउड बनेगा, कन्वेक्शन रेनफॉल होगा। ये चीजें यहाँ पर हम इसमें कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक सेल भी काम करता है जिसका नाम है हार्डले सेल। क्या बोलते हैं, हार्डले सेल। हार्डले सेल का काम क्या है, अभी ये खत्म नहीं हुआ लो प्रेशर, अभी इसमें चलेगा अभी, लेकिन एक यहाँ पर बेल्ट भी काम करता है, यहाँ से यहाँ तक का। जहाँ से एयर राइज होगी तो कहीं तो जाएगी, कहीं तो गिरेगी, तो यहां से जाएगी, यहाँ हाई प्रेशर है, हाई मतलब इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ठंडा है, क्योंकि 23.5 डिग्री को नहीं कर रहे हैं हम, ये 30 डिग्री में वो कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे जाएगा, तो यहां जाने से क्या होगा, ये यहां पर हाई प्रेशर में क्या होता है, एयर नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ जाती है। तो यहां पर कह सकते, बट इस जगह पर एक चीज आ सकती है, कन्वेक्शन रेनफॉल होगा, बट यहां पर अगर कभी एक पॉइंट और पूछ ले, कुछ आपको कंफ्यूजन हो, या कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें कि क्या ऐसा कुछ इसमें हो सकता है, कुछ ऐसा अब्सेंस होता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन रेनफॉल है, तो क्या एडवेक्शन होगा, एडवेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडवेक्शन हमारी यहाँ पर काम नहीं करेगी। एडवेक्शन कहाँ चली जाएगी, एडवेक्शन यहाँ अब्सेंस हो जाएगी। एडवेक्शन यहाँ नहीं होता है। एडवेक्शन कहाँ होगा, ऊपर वाले में एडवेक्शन होगा, जहाँ रेनफॉल बार बार हो रहा, जहाँ क्लाउड क्यूमुलनिम्बस क्लाउड बन रहा हो, क्यूमुलनिम्बस क्लाउड, वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ठीक है, इसका यहाँ अब्सेंस ऑफ एडवेक्शन एयर का अब्सेंस हो जाएगा यहाँ पर। और इस बेल्ट को डोल्ड्रम बोलते हैं, इस बेल्ट को काम बोलते हैं। वाई, रीजन क्यों है ऐसा, मैंने बताया, यहाँ हार्डले सेल काम करता है, इसे हार्डले सेल बोलते हैं, हार्डली सेल। ये दोनों तरफ ऐसे रहेगा, यहां से उठेगी, राइज होगी, यहाँ डिसेंड हो जाएंगी, यहाँ राइज, यहाँ डिसेंड्स होंगी, और फिर ये हमारी एक इधर की तरफ बढ़ेगी और एक इधर की तरफ बढ़ेगी। तो इस सेल को भी हम पढ़ेंगे अभी, फेरल सेल, हार्डले सेल, है ना। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, और यहाँ पर आपका जो आपका एडवेक्शन ऑफ एयर है वो अब्सेंस होगा। क्या होगा, एडवेक्शन ऑफ एयर विल absent, advection of air will absent, ये absent होगा। और इसके साथ साथ ये हमारा क्या है, इसको मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया, ये डोल्ड्रम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड डोल्ड्रम आल्सो। सॉरी, यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, कैसे, ये कैसे हो सकता है, मैंने देखा नहीं। चलो आज मैं देखूंगा, इसके बारे में जरूर बताऊंगा, अगर मैं देखूंगा, मैं आज करता हूं इसका कुछ, फिर बताता हूं। ठीक है, ये तो एक अलग अच्छी खुशी है बच्चों के लिए, फिर से दोबारा से तैयारी अच्छे से हो जाएगी और थोड़ा सा। लेकिन जिसकी तैयारी है वो नहीं चाहेगा कि आगे, क्योंकि रिजल्ट भी देर होगा, फिर चीजें अलग आएंगी। चलिए, तो यहाँ पर एडवेक्शन ऑफ एयर विल एब्सेंट रहेगा। देन इसमें बेल्ट ऑफ काम एंड डोल्ड्रम, व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज यहां से आपकी ट्रेड विंड्स आती हैं और इधर से भी ट्रेड विंड आती है। जब दोनों टकराएंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, इसमें ना ये इधर को पुश कर पाएगी, न इधर को पुश कर पाएगी। इसीलिए इस बेल्ट को हम 2-3 नाम देते हैं, एक ITCZ भी देते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं। देन ये जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, तो एक आदमी अगर बीच में फंस जाए, दोनों तरफ से प्रेशर लगे, तो ना इधर जाएगा ना इधर, तो काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो पहले जब अरब टाइम पर होता क्या था, इन अरेबियन टाइम, जब अरब मिडिवल टाइम में कह सकते, जब लोग आए ब्रिटिश के पहले, तो लोग क्या करते थे, यहाँ से आते थे, और जब कभी उन्हें रुकना होता था रात में समुद्र में, तो अपना जो शिप होता था उसे बीच में लेके आते थे इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमें इसमें बिल्कुल काम होता ना, इधर जाता आराम से सो सकते हो, रात में हिलोगे डुलेगे नहीं। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं इसे बेल्ट ऑफ काम इसे बोलते हैं। ओके, गुड। 16 जून, बहुत टाइम ले लिया इसने। तो चलिए न्यूज मैं भी देखूंगा अभी,
और इस न्यूज़ को भी हम कि 16 जून को हो गया है, सो बहुत अच्छी चीज़ है। एग्ज़ाम 16 जून को हुआ एंड यू हैव अ टाइम, आपके पास टाइम है इस चीज़ को लेकर करने के लिए और अच्छा करने के लिए, तो बहुत अच्छे से कर सकते हो रिवीजन हर चीज़ को दोबारा से अच्छे से, ठीक है। हेलो। तो इसमें बेल्ट ऑफ काम एंड इसे डोल ड्रम भी बोल सकते हैं। डोल ड्रम का मतलब है ना इधर के ना उधर के, बीच में फंस गए बिकॉज ऑफ लाइट। यहाँ की एयर कैसी है, एकदम लाइट है, लाइट है। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी सनलाइट भी पड़ रही है, विंड्स आपकी फीबल हैं, दोनों तरफ से आके जुड़ रही हैं इसमें, तो ये काम रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम रीजन है, वो वाला काम नहीं है जिसको अगर सोचें, काम भी कई प्रकार का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें बदल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें। तो हमारा ये हो गया इक्वेटोरियल बेल्ट, इसे बोलते हैं, यही इक्वेटोरियल बेल्ट का कमाल है, ठीक है। अब चलते हैं हम हाई प्रेशर पे चलेंगे, इस बेल्ट की बात करेंगे हम। इस पे, इस बेल्ट की अगर बात करें तो यहाँ हार्डले और यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, फेरल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा फेरल बेल्ट, यहाँ से यहाँ तक हार्डली, फेरल एंड ये आपका आ जाएगा पोलार सेल। तो ऐसे 3 सेल आते हैं। इसमें से अगर ये सेल दूसरी जगह कहीं काम करे, जैसे कि लानिना एलिना, वहां पर कौन सा सेल काम करता है, मालूम है कौन सा काम करता है सेल, वॉकर सेल काम करता है। अगर वॉकर सेल आ जाए तो समझो कि लानिना एलिना का काम बन रहा है, ठीक है। ठंडी जगह से गर्म जगह, गर्म से ठंडी जगह ला रहा है, तो वो आपका वहां पर काम करते हैं। यहाँ पर 3 सेल काम करते हैं, हार्डली सेल, इसके बाद फेरल सेल, देन आपका पोलार सेल। बट इसके बारे में हम सेकंड वाले के बारे में फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा Rizwan, the UPSC exam has been postponed due to the schedule of the upcoming लोक सभा इलेक्शन। ये तो मुझे भी समझ आ रहा है रिजवान कि अगर चेंज हुआ होगा तो यही होगा, कोविड तो दोबारा से आया नहीं है, तो लोकसभा के इलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। तो कोई नहीं, आज हम इसमें ये हमारा जो पोस्टपोन्ड हुआ है इस एग्ज़ाम के बारे में आप इसमें बता सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन, सभी को पता भी चल जाएगा। एक हम अभी मैसेज भी कर देंगे, ग्रुप में भी आप लोग कर सकते हो, जिससे जो प्रिपरेशन कर रहा है वो ठीक से कर पाए इस चीज़ को, ठीक है रिजवान। अब रिजवान आया है थोड़ा सा पढ़ने के मूड में, क्योंकि जो हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं इनका अपना अलग स्वैग है पढ़ने का और ना पढ़ने का, और तो वो चीज़ें आती हैं कभी कभार। ये चीज़ें आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ये पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और अपना नहीं पढ़ते, दोष हमें दे देते हैं कि भैया सर आप ध्यान नहीं दे रहे, आप ये चीज़ें नहीं होती। यूपीएससी स्टूडेंट का मतलब है कि आप अपना कितना कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ क्या हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। आपको ये होना चाहिए ये नहीं मिल रहा है इसे करा दो। बाकी आप अगर कमियां निकालने में आओगे तो फिर अपना नहीं पढ़ पाओगे, तो कैसे चलेगा काम। तो कमियां क्या है, कमियां इस चीज़ की कि आप प्रॉपर क्लासेस चीज़ें और एक ही चीज़ पे अटके रहना कि नहीं पहले हम ये कर लेंगे तभी कुछ होगा, तो भाई कैसे होगा। पहले आपको वो अपनी सेल्फ स्टडी को अगर डिस्ट्रॉय कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो फिर क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होता। क्लासेस से होता है तब जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे डाउट्स निकलते हैं और हम उसको क्लियर करते हैं। अगर डाउट्स ही नहीं निकलेगा तो क्लियर क्या होगा। पढ़ लोगे तो एक मूक की तरह पढ़ोगे कि पढ़ लिया घर चले गए बस हो गया, है ना। तो ऐसा होता है, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है
कि एक चीज़ को लेके कि अभी एक बार क्या हुआ कि कभी कभार होता है कि मैं बहुत सारा काम होता है, सुबह शाम तक कुछ ना कुछ चलता रहता है, पढ़ाना भी है, हिस्ट्री। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि भाई आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन ऐसे रैंडमली लेके आ गए और पूछा कि सर इसका क्या होगा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, लेकिन वो हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा आंसर। तो उसने बताया सर आपने एक दिन मिस्टेक कर दिया था, तब से हमने अपने डाउट नहीं क्लियर कर रहे। आप पूछते दूसरे दिन कि आपने जो आंसर दिया वो आंसर उसमें टिक लगाया वो रॉन्ग था, तो उसको मैं फिर से पढ़ता या कुछ करता उसके लिए, क्योंकि सारी चीजें सारे सब्जेक्ट एक आदमी के बस का नहीं होता कि सारे सब्जेक्ट सारा टाइम पे रहे, क्योंकि मैं प्रिपरेशन तो अब कर नहीं रहा, कर आप रहे हो। तो वो सब्जेक्ट अगर मैं छोड़े हूं तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एक आती है, तो आप उसमें पूछ सकते हो। देन आई विल स्टडी अबाउट दैट टॉपिक एंड देन आई विल टीच यू कि वॉट एवर। जैसे अभी पॉलिटी मैंने नहीं पढ़ी काफ़ी दिन से, पॉलिटी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ाया, रिवीजन के लिए पढ़ना पड़ा, थोड़ा बहुत पढ़ाया। लेकिन जियोग्राफी है, जियोग्राफी होती है ऐसे, उसमें थोड़ा सा मुझे पीपीटी का सहारा लेना पड़ रहा था। तो होता है ऐसा, ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन ध्यान दें पढ़ाई पे। चलिए हम इसकी बात अब चर्चा कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां पर, ये 0 डिग्री पर तो ये लोकेटेड हो गया, और ये होता है आपका 30 to 40 डिग्री पर। कितने पे होता है? 30 to 40 डिग्री, ना ही 23.5 डिग्री पे नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर होता है प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना, इक्वेटर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, दो चीजें ध्यान देना इसमें। अगर मैं कहूं कि इक्वेटर जोन, अ ट्रॉपिकल जोन विच इज वार्मर, तो आपको बताना ट्रॉपिकल जोन इज वार्मर। बट अगर इक्वेटर लाइन, मतलब आप प्रेशर सिस्टम में अगर आ जाए, हम इक्वेटर लाइन की बात करें, इक्वेटर बेल्ट की बात करें, अब प्लस सब ट्रॉपिकल की, तो इसके अकॉर्डिंग ये ठंडा हो गया, क्योंकि टेम्परेट जोन में एंट्री कर गया ना ये 23.5 डिग्री, और कहाँ 30 to 40 डिग्री, तो उसमें एंटर कर गया। तो यहाँ के अकॉर्डिंग इसमें टेम्परेचर हाई लो होगा, यहाँ हाई होगा टेम्परेचर, यहाँ लो हो जाएगा, इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे भी लिख के है तो उससे भी समझ जाना है कि ये वही चीज है। इसमें एयर अबव द इक्वेटर मूव टूवर्ड्स द पोल, ये तो आपने समझा है कि इक्वेटर पे कैसा है लो प्रेशर, और यहां पर कैसा हाई प्रेशर। तो यहां से एयर इधर की तरफ मूव करती है और इधर की एयर इधर की ओर मूव करती है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। ये चीज समझ आता है ना? So the air above equator move towards the pole, but Coriolis force क्या करेगा? Their path get deflected. तो उसका पाथ क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। कैसा? अगर यहां पर है तो क्लॉकवाइज और इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इन द नॉर्दर्न पोल Coriolis force deflects the path of the air in right direction, clockwise। और अगर वो सदन में है तो एंटी क्लॉकवाइज उसे रिटर्न कर, वो कर देगा, मोड़ देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहां पर ये है कि यहां पर जब ऐसे आएगा तो यहां अकॉर्डिंग टू ये दिस, तो इसे हाई प्रेशर बेल्ट कह सकते हैं। और यहां से यहां जो बेल्ट बनेगा उसे बोलेंगे फेरल सेल, सॉरी फेरल सेल। यहां एयर राइज हो, ये सॉरी एयर नीचे आएगी और नीचे से यहां जाएगी और फिर यहां उठेगी, और यहां से जो नीचे आएगी वो यहां उठेगी, और यहां से जो जा रही है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, दोनों तरफ से आके एयर यहां पर नीचे जाएगी और फिर यहां से ऐसे मूव करेगी और यहां से ऐसे मूव करेगी। यहां पर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहां से यहां जो चाहेगी वो नीचे फिर जाएगी, क्योंकि यहां पर भी हाई प्रेशर बन रहा है पोलार पर। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, सारी चीजें बनकर आती जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है कि यहां पर एयर जो जा रही है, तो एयर कैसे चल रही है? एयर मूव कर रही है। एयर इक्वेटर के ऊपर से जो मूव करके पोल की तरफ जाएगी,
तो ये ऊपर उठेगी फिर पोल की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और ये कैसे, कोलिस फोर्स को मोड़ दे रहा है, कोलिस फोर्स मोड़ेगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर थोड़ा रहेगा, तो यहाँ नीचे की तरफ धंसेगी। और यहीं पर कह सकते हैं द लेंथ ऑफ पाथ इंक्रीज, यहाँ पर आपके पाथ का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। देयर एनर्जी रिड्यूस इन मिड पाथ, बीच में ही है। अब जैसे यहाँ से उठी एयर और यहाँ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ तो जा रही है, जात में इसने बीच में क्या किया, यहाँ से यहाँ जा रही है, लेकिन इसने क्या किया, बीच में कोलिस फोर्स लग रहा है, कोलिस फोर्स लगा तो रास्ता डिफ्लेक्ट कर दिया। अब रास्ता डिफ्लेक्ट करेगा, बट रास्ता कैसा है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, तो बीच में अपनी एनर्जी क्या किया इसने, डाउन कर दिया। जैसे एनर्जी डाउन होगी तो ये क्या करेगा, बीच में ही ये ठंडी होने से, डाउन का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर हाई था वो लो हो जाए, वो सॉरी जो हाई टेम्परेचर था वो लो टेम्परेचर हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी, डिसेंड होना शुरू हो जाएगी। तो एयर विल बी डिसेंडिंग, यहाँ पर क्या हो रही होगी, डिसेंड होना शुरू हो जाएगा। डिसेंड होगा तो ये डिसेंड कभी होगी, जब कूल हो जाने लगे। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। एयर सबसाइड नियर 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड पर होगा। इस चीज को समझना है, समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है ना इस चीज को, कैसे हो रहा है, कैसे चीजें बदल रही हैं? तो यहां पर हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो एयर कैसे जा रही है, समझ आ गया पूरा कि कैसे कैसे यहां से जाने पर ये कैसे, तो अकॉर्डिंग टू इसके ये ऊपर है तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि एयर यहां से यहां रास्ता तय करेगी, तो एनर्जी जब लॉस हो जाएगी तो एनर्जी लॉस होने से ये कूल्ड हो जाएगी, कूल्ड हो जाएगी तो ये यहीं पर वो डिसेंड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये रीजन है इसका, ये दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसमें अगला रीजन देखेंगे कि बेल्ट देखें और इसके बारे में जानें कि कैसे क्या है। ये हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में थोड़ा सा एक दो पॉइंट अगर समझना चाहें तो एक दो पॉइंट और निकाल सकते हैं, देख सकते हैं वो कैसे, वो क्या क्या हो सकता है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें अगर हम, तो उसको भी समझ में आ जाएगा आपके कि जैसे कि यहाँ पर डिसेंडिंग एयर है, हाई प्रेशर बन रहा है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड है हाई प्रेशर एंड कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, इस पहले ही बताया मैंने। तो इसके दो तीन नाम डाल सकते हो, इसके हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, और डायनेमिकली यहाँ इंड्यूस्ड है, हाई प्रेशर है, और यहाँ एयर डिसेंड हो रही है। ये आप इसमें पॉइंट्स में अपने लिख सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ठीक समझ आया। और यहाँ पर फेरल सेल है। इसके बाद हम आगे चले, अब इसके ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर आता है आपका ये जिसे बोलते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। ये लो प्रेशर क्यों है भाई, कैसे लो हो गया, ये 50 to 60 डिग्री में आता है, 66.5 में नहीं है। तो 50 to 60 डिग्री में अगर हम इसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है, अब यहां से देखना थोड़ा सा, तो यहां पर जो सब पोलार रीजन है, ये सब पोलार है, ये अब लो प्रेशर है। अब ध्यान समझना, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर और फिर ये हाई प्रेशर। अब सोचने वाली बात है, आप कहोगे सर यहां तो रिड्यूस होगा, चलो कूल्ड हो गया, लेकिन ये तो और भी कूल होगा क्योंकि पोलार के नहीं पास है, तो ये कैसे लो प्रेशर बन गया, इसके रीजन है, इसके बहुत। एक तो पहले बात तो हम ये देखें कि यहां से पोलार से जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आ रही थी, वैसे यहां से यहाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर, वैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा। अब जो लो प्रेशर की तरफ आएगा, अब ध्यान से समझना, लो प्रेशर की तरफ आ रहा है तो यहां ज्यादा ठंडा होगा कि यहां ज्यादा ठंडा होगा, यहां इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा गर्म होगा, इसके अकॉर्डिंग ये ठंडा था और इसके अकॉर्डिंग ये गर्म था। और यहां पर भी क्या है कि जब यहां आएगी तो आते आते यहां पर जैसे आएगी नीचे की तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वार्म एयर और आपका जो कोल्ड एयर है दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होगा तो वार्म एयर कहीं ना कहीं जो कोल्ड एयर को थोड़ा सा वार्म और कर देगी, और यहां पर एयर क्या करने लगेगी, राइज होना शुरू हो जाएगी। जब राइज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी दो एयर टकरा रही हैं, तो जब एयर टकराएगी, ध्यान समझना, एक यहां से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तो दोनों एयर टकरा रही है। यहां पर भी दोनों एयर टकरा रही थी, दो एयर टकरा रही थी। तो जब दोनों में सिचुएशन सेम, इसीलिए तो ITCZ2 बोला गया है, इसको ITCZ2 कहा जाता है। यहां पर भी दोनों है, तो यहां पर कोलाइड हो रहा है। तो फ्रॉम द पोल कोल्ड विंड्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर।
and the both warm and cold winds collide, and the warmer winds from the subtropical high pressure belt rise above the cold polar wind. तो ये यहाँ से राइज होके ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से जैसे यहाँ से सब पोलार से ऊपर उठेगी तो यहाँ पर हमें लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ एयर राइज होने लगी है कहीं ना कहीं टकराने से। जो ठंडी हवा आ रही थी, एयर आ रही थी, ये भी थोड़ा गर्म हो गया कोलाइड के होने से, ये भी वार्मनेस इसमें आ गई। जब वार्मनेस इसमें आ गई तो अब ये ऊपर राइज करेगी, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। तो दिस राइजिंग ऑफ वार्मर विंड नियर 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड क्रिएट्स लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करता है। So then you can write this कि from the pole cold winds move towards equator and the both warm and cold winds collide. The warmer winds from the subtropical high pressure rise above the cold. अब कोल्ड पोलार विंड्स, जो पोलार विंड पोल पोलार विंड्स है जो आपको देखे पोल पे है, जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं, तो दिस राइजिंग ऑफ वार्मर विंड्स नियर कहाँ पर लोकेटेड है 50 to 60 डिग्री, नॉट इन द 66.5। वहां पर आपका कौन सा है, वहां पर आपका दो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा नीचे तो थोड़ा गर्म रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये हमारा कौन सा पोलार बन जाता है, सब, यहाँ पर ध्यान, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट इसे कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया कैसे? ये 50 to 60 डिग्री में लोकेटेड है, इस चीज को आपको ध्यान देना है और आप इसको लिख भी सकते हैं अपने पॉइंट्स पर। इस चीज को आप बिल्कुल मिस ना करना, अगर कोई चीज समझ ना आए तो उसे जरूर लिख लो। अब इसके बाद सबसे ऊपर वाला है हाई प्रेशर बेल्ट, ये पोलार रीजन, पोलार बेल्ट जिसे बोलते हैं। यहाँ पोलार सेल काम करेगा, यहाँ फिर से नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगी और यहाँ पर धंसेंगे, फिर यहाँ से ये भी ऊपर जाएगी और यहाँ पर ऐसे होगा। तो यहाँ पर पोलार रीजन, पोलार हाई कहते हैं इसको, पोलार बेल्ट को पोलार हाई भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें यह है एयर राइजन, एयर कहाँ से राइज हो रहा है, इससे राइज हो रहा था ना, सब पोलार लो प्रेशर से राइज हो रहा था और पोल पे जाके क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है। यहाँ राइज होगा, यहाँ डिसेंड हो जाएगा। तो हाई प्रेशर कंडीशन यहाँ बनेगा, यहाँ थर्मली इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, थर्मली, मैंने कहा थर्मली यहाँ पर होता है, यहाँ पर जहां पर एयर क्या हो, बहुत ज्यादा राइज हो रही हो, ज्यादा डिसेंड हो रही हो, वहां पर ये बोलते हैं। तो बीच में डायनेमिक हो जाएगा, दोनों डायनेमिक प्रेशर यहाँ पर बनेगा, डायनेमिक कंडीशन रहेगी, यहाँ पर आपका थर्मल कंडीशन रहेगा। इस चीज को इसमें ध्यान देना है। तो ये हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, थर्मली इंड्यूस्ड होगा। थर्मली जब इंड्यूस्ड होगा तो आप इसमें देखिए कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर। इससे पोलार सेल यहाँ पर काम करता है, इसलिए हम इसे इस तरीके से यहाँ से जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब यही प्रेशर सिस्टम था, जितना मैंने बताया प्रेशर सिस्टम है। बेसिकली प्रेशर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पे। किस पे चले, विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड चलते हैं और देखते हैं इसको विंड में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या आते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। तो विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, so there are two types. First, permanent winds. Second, variable winds. There are two types. Permanent winds and variable winds. It means monsoon winds. And permanent winds also divided into one part like a permanent winds, only एक ही है इसका। परमानेंट मतलब परमानेंट में कई सारे आ जाएंगे आपके, जैसे कि आपका ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज विंड्स हो गई, ईस्टर्लीज विंड्स हो गई, परमानेंट है। तो परमानेंट विंड्स में प्लानेटरी विंड्स आप कर सकते हैं। क्या है इसमें, परमानेंट विंड्स इट मींस प्लानेटरी विंड्स। अब प्लानेटरी विंड्स ऑल्सो डिवाइड इनटू वेरियस पार्ट, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल विंड्स हैं इसमें कई सारे आ जाएंगे, लाइक कौन कौन सी, नंबर 1 मानसून विंड, नंबर 2 लोकल विंड्स,
मानसून कहो या फिर कभी कभी इसे सीजनल विंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं आ जाए तो आप ये ना कहो कि सर ने लिखवाया नहीं। सीजनल विंड्स, मानसून विंड्स कर सकते हैं, लोकल विंड्स जो आपके उसमें होती है, लू चल रही, कहीं कुछ नाम देते हैं, कुछ और देते हैं, लोकल विंड्स। नंबर 3 माउंट वैली ब्रीज। नंबर 4 लैंड सी ब्रीज, ठीक है। माउंट वैली ब्रीज एंड इसका लास्ट का हमारा लैंड सी ब्रीज, लैंड के साथ सी जुड़ा होता है, लैंड सी ब्रीज। तो ये हमारे इसमें इतने टाइप की ये चीजें हमारी यहां बनती हैं। तो ये विंड्स के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानिटरी विंड से, जिसको हम समझने में आसानी होगी, चीजें देखने को मिलेगा। तो यहां पर प्लानिटरी विंड्स है, प्लानिटरी विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब प्लानिटरी विंड्स के एक एक चीजें कि प्लानिटरी विंड्स में कौन कौन से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप लिख लीजिए इसको। तो इसमें प्लानिटरी विंड क्या क्या है, कहाँ कहाँ आता है, कैसे सब ट्रॉपिकल में काम करती हैं, कैसे चीजें से बदलती हैं, उन चीजों को भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, उन चीजों को भी। तो प्लानिटरी विंड्स क्या है बेसिकली कि सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट ईयर बहे, दैट मीन्स प्लानिटरी विंड, प्लानिटरी विंड्स ब्लोइंग एट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, दैट इज प्लानिटरी विंड्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिटरी विंड्स। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। सो अब हम इसमें चल रहे हैं परमानेंट एंड प्लानिटरी। It means winds blowing किसमें, एट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, ये हो जाएगा। एंड कवर लार्ज डिस्टेंस, ये क्या करती है, इसकी दो सेकंड खासियत क्या है इसकी, कवर लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत लंबी दूरी तय करती है। इसके साथ साथ कवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट प्रेशर बेल्ट सिस्टम प्रोवाइड्स देम प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें होता क्या है, क्या एक स्पेशल क्या चीज है इसमें, स्पेशलिटी इज हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर, प्रेशर बेल्ट सिस्टम एंड प्रेशर बेल्ट सिस्टम प्रोवाइड्स देम द प्रेशर ग्रेडियंट। ध्यान समझना, जो हॉरिजेंटल एयर जब आ रही है, मतलब ठंडी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, ये दिमाग में पूरा घूम जाना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ, हॉरिजेंटल मूवमेंट प्रेशर बेल्ट सिस्टम प्रोवाइड्स देम प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर इन चीजों को जब हम देखेंगे समझेंगे तो हमारी बदलती हुई चीजें इसमें चली जाएंगी। इसके बाद ट्रेड विंड्स की अगर बात करते हैं यहां पर इस चीज की, तो ये तो हो गया हमारा। अब इसी में कई पार्ट्स भी हैं, ट्रेड विंड्स भी हैं, ईस्टर्लीज विंड्स भी हैं, वेस्टर्लीज विंड्स भी हैं, इनकी अलग अलग डिस्कशन करेंगे। जिसमें स्ट्रीम जेट है आपका, रोज भी वेव्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आएंगी जो आपको पढ़ना होगा, जो चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, लिख तो दिया करो कभी कभार कि हाँ आ रहा है चीजें समझ में। एंड कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देना है कि इसमें एक भी चीज ये भी है, ये भी इसमें बता दूं कि अगर सदन में है तो कोरियोलिस फोर्स इसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये नदन में है तो ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होगा। इस चीज को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये हमेशा लिख। कोरियोलिस फोर्स मॉडिफाई देयर डायरेक्शन, यानी एयर का डायरेक्शन यहाँ पर मॉडिफाई करता है, यही एकदम इसको फिक्स करता है। इसके बाद चलते हैं ट्रेड विंड्स पे। ट्रेड विंड्स क्या है, ट्रेड विंड्स आपको समझना है, जो कि ITCZ यानी सब पोलर रीजन पर जहां पर एयर आती है उसे ट्रेड विंड्स वहां से चलती है टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जो चलती है, मूव टूवर्ड्स इक्वेटोरियल, उसकी तरफ जब जाएगी तब हम इसको बोलेंगे ट्रेड विंड्स में आ जाएगा, चर्चा आ जाएगी। तो इसको हम, ये हमारा हो गया एक तो प्लानिटरी विंड कैसा होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेड विंड।
ट्रेड विंड इज द पार्ट ऑफ प्लानिटरी विंड्स। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेड विंड्स? बिकॉज इसके सीजन के अनुसार अकॉर्डिंग टू मानसून इसमें क्या होता है कि कैसे ये मानसून में भी कैसे थे विदाउट मानसून की, इसमें ट्रेड विंड्स है ना थ्रू आउट ईयर। तो इसमें क्या होता था कि जैसे कि अब अर्थ मूव कर रही है, अर्थ में क्या होता है कि एक टाइम पर जब इधर होगा सन तब इधर होगा, तो अलग अलग इसकी हवाएं उसी डायरेक्शन में। तो वो जब इधर ठंडी आएगी तो वहां से अरब से इधर आना, फिर यहाँ से गर्मी में इधर से उधर जाना। तो ये इनका एक सिस्टम होता था, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से, इसकी वजह से लोग आना जाना करते थे यहाँ। तो ट्रेड विंड्स बेसिकली द विंड्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्रेशर। जब इक्वेटोरियल प्रेशर के ऊपर से, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, यहां पर अगर ध्यान देंगे चीजों को तो और क्लियर होंगी। यहां पर देखें अब इसको थोड़ा सा, यहाँ ट्रेड विंड कौन सी है? ट्रेड विंड आपको समझ आ रही है? ट्रेड विंड हमारे यहाँ पर है। अब ये ट्रेड विंड्स जो है यहाँ पर ITCZ ये की है, एक मैंने बताया ITCZ2 ये है। तो यहाँ पर किसकी तरफ, यहाँ से एयर कैसे चलती है, यहाँ से इसकी तरफ चलेगी और यहाँ से इसकी तरफ चलेगा। तो द विंड्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर ITCZ, मतलब जो ITCZ की तरफ जा रही हो, ऐसे जा रही हो हॉर्स लैटिट्यूड से, ऐसे इक्वेटोरियल की तरफ से जा रही है, यही विंड्स हमारी ट्रेड विंड्स हैं। यही विंड्स क्या है? ट्रेड विंड्स है। जहां पर क्या है, एक चीज और आपको ITCZ बन रहा हो, कन्वर्जेंस हो रहा हो दोनों का, वहां पर ट्रेड विंड बनता है। तो यहां पर क्या होगा, जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर ट्रेड विंड बनेगा। मैं कितने एग्जांपल आपको दूं? लो प्रेशर जहां बने वहां ट्रेड विंड, IT से जहां कन्वर्जेंस हो वहां ट्रेड विंड, और इसके बाद जो लो प्रेशर की तरफ आए वो ट्रेड विंड, जहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। और इसमें कन्वर्जेंस जरूरी है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है। और कैसे होता है ईस्ट टू वेस्ट? क्यों है? कोरियोलिस फोर्स की। इधर से आएगा तो आपको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इधर से आएगा तो इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दोनों किसकी तरफ आ रही हैं? ऐसे मिल रही हैं, तो दोनों में कन्वर्जेंस हो रहा है। ये चीजें तो हो गई ना। अब इसमें हम आगे देखेंगे, अब इसके बाद इसमें आगे चलें, ये तो हमारा हो गया देयर डायरेक्शन इज ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके बाद अब हमारा ये हो गया ट्रेड विंड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हम ट्रेड विंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं, इसको समझ लिया। अब यहाँ पर हमारी ये जो थी, ये हमारी कैसी विंड्स थी? जो परमानेंट विंड्स में आती। इन्हीं परमानेंट विंड्स में एक दो और विंड्स जोड़ जाते हैं, कभी कभी उनको नाम दे देते हैं। ट्रेड विंड्स का ही नाम हम कर सकते हैं, ट्रेड विंड्स को ही बदल सकते हैं हम। थोड़ा सा अगर ऊपर चल जाए ट्रेड विंड्स के ऊपर, थोड़ा सा इधर इधर इस वाले पार्ट पे, क्योंकि 30 डिग्री टू 40 डिग्री ले रहा है ना ये, तो यहाँ पर चलेंगे तो हमें डिजर्ट्स भी मिलेंगे, रेगिस्तान भी मिलेंगे। अगर डिजर्ट्स मिल रहे हैं तो समझिए फिर चेंज आ रहा है कुछ ना कुछ इसमें। तो डिजर्ट्स के लिए यहां पर फिर नाम चेंज हो जाएंगे, फिर चीजें बदल जाएंगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज फ्लो बढ़ने लगेगा। ईस्ट टू वेस्ट यहां पर भी है, ईस्ट टू वेस्ट इसलिए क्योंकि यहां से ऐसे जा रही है। और इसमें एक खासियत मैंने और बताई थी, याद रखना अपनी चीज को लेकर। यहां पर ये कई बार प्लेन्स में आया क्वेश्चन यहां से, कि जब यहां से हवा चलेगी, अगर ईस्टर्लीज विंड है और ईस्टर्लीज विंड ऐसे चल रही, ईस्टर्लीज का मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो ये जब चलती है तब वार्म होती है, और इधर जाती है तो क्या वार्म रहेगी कि ठंडी हो जाएगी? तो आपको बोलना ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहां से जब चलेगी तो अपनी एनर्जी खत्म कर चुकी होगी और ठंडी हो जाएगी। एयर हमेशा चलते हुए एनर्जी लॉस करती है, बढ़ती नहीं एनर्जी उसकी कभी। तो टेम्परेचर लॉस हो जाएगा तो इधर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिलता है? आप यहाँ पर डेजर्ट्स आपको ज्यादा दिखते हैं। यहां पर आपको क्या मिलते हैं? यहां पर रेगिस्तान, डिजर्ट्स बहुत मिलते हैं, क्योंकि यहां से चलने वाली हवाएं यहां तक आते आते ठंडी हो जाती है, तो यहां बारिश भी नहीं होती है। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि वेस्टर्न में ये सारी चीजें हमें मिलने को दिखाई देती हैं, यहां पड़ी होती हैं। तो यहां पर एक ये चीज आएगी, यहां पर एक इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से। तो यहाँ ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज फ्लो जो है ईस्ट टू वेस्ट, एंड विंड्स बिकम ड्राई व्हेन दे रीचेस द वेस्टर्न कोस्ट। जब वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचती हैं यहां से लेके इस साइड में, तो ड्राई हो जाती है। ड्राई हो जाएगी, एयर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? ये बारिश भी कराएगी। इधर से जब चलेगी ना इक्वेटर से, तो यहाँ पर क्या है? सरफेस कैसा है? वार्म है सरफेस। सरफेस वार्म है तो एयर विल राइज विद मॉइस्चर के साथ जाएगी, लेकिन बारिश यहीं तक करा पाएगी, यहां तक पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाएगी।
और ठंडी भी हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी, ड्राई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिजर्ट बनने का कारण क्या है, इसलिए इन विंड्स को हम ट्रॉपिकल डिजर्ट्स का नाम भी देते हैं और ट्रेड विंड्स का भी नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते पूरी तरीके से ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद winds become dry when they reaches the western coast of the continents and offshore trade wind, that is called offshore trade winds। इसी को हम offshore trade winds भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, जब समझ में ना आए तो पूछते जाना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट पॉइंट को हम इसमें समझना है थोड़ा सा हमें, क्या चीज कि ट्रेड विंड्स डिजर्ट्स इसे कह दिया जाए तो क्या ऐसा रहेगा, तो ये ऑफशोर ट्रेड विंड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड विंड्स डिजर्ट। इसे ट्रेड विंड डिजर्ट भी कह सकते हैं, इसे डिजर्ट भी कह सकते हैं, इसे ट्रेड विंड्स भी कह सकते हैं, कई सारे नाम इसके आ सकते हैं। तो लेकिन डिजर्ट जुड़ा है तो भी ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड जुड़ा है तो भी ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड डिजर्ट्स लिखा तो भी ट्रेड विंड है, ऑफशोर ट्रेड विंड लिखा तो भी ट्रेड विंड है, डिजर्ट विंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रॉपिकल में 30 डिग्री तो 40 डिग्री के नीचे है, तो आप इसमें कर सकते हैं, और वेस्टर्न में ऐसा चीज आती है। अब इसमें ट्रॉपिकल डिजर्ट एंड कोल्ड करंट, इसका भी फर्क है। अब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर डिजर्ट्स कैसे हैं, क्या आपको लगता है कि डिजर्ट, अगर यहां पर बात आ रही है, अब यहां से देखो फिर से क्वेश्चन ये घुमाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लो कि यहां से सपोज कि यहां से आपको ठीक है कि यहां से एयर गई, ये वार्म एयर है, एरिया तो ये पूरा वार्म है ना। अब यहां से वार्म एयर गई और इसके साथ एयर के साथ क्या था, मॉइस्चर, बनी वाटर था, मॉइस्चर था, पानी था, ह्यूमिडिटी थी। आते आते ये यहां तक वो बारिश करा दिया और इधर ही क्या हो गया, ड्राई हो गया। ड्राई हो सकती है, ड्राई हो गई, थोड़ी बहुत कोल्ड हो गई, नो डाउट, लेकिन ये एरिया तो गर्म है, तो यहाँ का डिजर्ट कैसा होगा, हॉट होगा डिजर्ट। लेकिन हॉट के साथ साथ ये कोल्ड कैसे हो जा रहा है, इसके लिए रीजन है कोल्ड करंट। क्या है इसकी रीजन, इसके पीछे का रीजन है कोल्ड करंट रीजन है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सेकेंड पॉइंट हम इसमें भी लिख सकते हैं कोल्ड करंट का, तो यहां पर लिख लेंगे, हम समझ लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि कोल्ड करंट प्रोवाइड्स द डिसिकेटिंग इफेक्ट टू ट्रेड विंड्स डिजर्ट्स। डिसिकेटिंग इफेक्ट डालता है। डिसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब जो जैसी करंट होगी अगर उस डिजर्ट के टच में आ रही है, अगर ठंडी करंट है, ओशन करंट है, तो उसे ठंडा कर देगा, वार्म ओशन करंट है तो उसे गर्म कर देगा। लेकिन कोल्ड करंट फ्लो ऑन वेस्टर्न मार्जिन में अक्सर बहती है। कहां पर, वेस्टर्न मार्जिन से अक्सर बहती है कोल्ड करंट। इसलिए यहाँ के डिजर्ट्स जो हैं वेस्टर्न मार्जिन में वो कैसे हैं, ठंडे हैं। कैसे हैं, कोल्ड है। तो कोल्ड करंट फ्लो ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, दैट्स व्हाई यहाँ के कैसे चीजें हो जा रही है, एकदम से आपका कोल्ड होता चला जा रहा है। यहाँ के कॉन्टिनेंट्स कैसे हो रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, 2010 में भी आया है, मेंस में भी आया है, कुछ प्रीलिम्स में भी आए हैं 2013 में, तो उन्हें आप देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन चीजों को देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम प्लानिटरी वे ही चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टर्लीज जेट। क्या है, वेस्टर्लीज जेट या वेस्टर्लीज विंड्स, सॉरी वेस्टर्लीज जेट हम आगे चलेंगे। इन्हीं में रोजी वेव्स, इसी वेस्टर्लीज जेट भी बोलते हैं। तो यहां पर हम करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके नया बनाता हूं जिससे आपको समझ भी आ जाए, चीजें दिखे भी। ठीक है, ओके। वेस्टर्लीज विंड कैसे कैसे मूव करती है उसको देखेंगे हम। ईस्टर्लीज का मतलब होगा ईस्ट वेस्ट, वेस्टर्लीज का मतलब वेस्ट टू ईस्ट। हो गया ना, बात खत्म, कंप्लीट ये। तो हमें ये चीजें देखते हैं। तो यहां से अगर हम देख लें इसमें कि यहाँ से कैसे कैसे मूव होगा, कैसे कैसे चीज़ें इसमें बढ़ेंगी, अगर उस चीज़ को हम समझने लगे, तो यहाँ से ईस्ट वेस्ट ये हो गए, ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट हो गई, तो इसे ईस्टर्लीज भी कह सकते हैं, ट्रेड विंड भी। यहाँ पर भी ऐसे बह रही हैं, तो यहाँ पर भी हमारी क्या हो जाएंगी, ईस्ट टू वेस्ट। अब लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो चलेगी एयर, ये कैसे चलेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये भी हमारा कैसे चलेगी, ये ऐसे बहती है बेसिकली। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे रहेगी, ऐसे जैसे मुड़ रही हो। ये वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब वेस्ट टू ईस्ट है, इसमें वेस्टर्लीज है। वेस्टर्लीज विंड, व्हाट इज वेस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड इट मींस वेस्ट टू मूव, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम दी
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल कह रहा हूं, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। कैसे, दूसरा वर्ड इसमें अगर कभी आ जाए तो ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट किधर जा रही है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही है। तो ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ लेस लैंड मास इन सदर्न हेमिस्फीयर पे लेस लैंड मास है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ये ओपन सी है। इधर आपको दिख रहा है ना सदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल यहाँ पर लैंड मास बहुत कम है, इधर लैंड मास ज्यादा है, तो इधर हमें ज्यादा वेस्टलीज दिखाई देगा। यहाँ पर रोरिंग होने लगेगा, यहाँ पर पानी आवाज करेगा, जब ये बहुत तेजी से जाएगी ना तो यहाँ पर आवाज शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर लैंड मास है तो आवाज नहीं होती है, यहाँ पर तेज चलती हैं हवाएं, इसलिए वेस्टलीज जेट बहुत तेज होती हैं। तो एक ये भी पार्ट इसमें कह सकते हैं। तो लेस लैंड मास इन सदर्न हेमिस्फीयर में कह सकते हैं फास्ट। अगर यहां पर देखें तो यहां तो आपको समझ आ गया वेस्टलीज क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर इसमें सदर्न हेमिस्फीयर, इट मींस कि फास्ट फ्लोइंग विंड्स इन द ओपन सी। ओपन सी में जब फास्ट विंड रिमूव करती है तो वहां पर करते हैं इसको भी हम रोरिंग। अगर ये 40 की स्पीड से चल रही है तो ये रोरिंग होगी वहां पर। अगर ये 50 की स्पीड से चलती है तो फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस देखा ना, स्पीड और बढ़ जाएगी। अगर 60 की स्पीड से चल रही है तो श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। 70 से जो स्क्रीमिंग, ऐसा लग रहा है चिल्ला रही है, बहुत तेज बह रहा है। तो इसमें स्पीड से जब नीचे तरफ चले जाएंगे, जितने जितने डिग्री सेल्सियस में नीचे, सॉरी जितने जितने हम इसमें जाएंगे वेस्टलीज जेट के, इसमें वेस्टलीज पार्ट में यहाँ पर स्पीड इसकी देखेंगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम इसमें डाल सकते हैं, इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इससे 2011 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज राइट। और सेकंड, कोरियस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि आपका कोरियोलिस फोर्स हायर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में हायर नहीं होगा। रीजन ये है कि यहाँ पर हायर तभी होता है जब लैंड होगा ना, तो हवा को मोड़ने में उसे फोर्स को कुछ ग्रेविटी मिलेगी, वहां ग्रेविटी कम मिलेगी। भाई पानी में तो कैसे ऐसे इतना तेजी से मोड़ देगा। तो ये कई बार क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज कर देता है। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज रॉन्ग। कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, ये कहेंगे हम इसमें, ये ठीक हो जाएगा। संजय गिरी, एक कौन है भाई बदतमीजी कर रहा है? ये मत करो, पढ़ने आ रहे हो ना, तो इस चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इसको बना के रखें अपनी चीजों को लेकर। पढ़ने वाले हो अगर, और अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो फिर आप आओ ही नहीं, इस पे देखो ही नहीं, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें हमें इसमें और ध्यान देनी है, इसमें कैसे आएगा उस चीज़ को ध्यान देंगे। फिर आप चलेंगे पोलार ईस्टर्लीज विंड की तरफ, जो हमारा ऊपर है। पोलार ईस्टर्लीज ये ऐसे बह रही हैं, ये भी हमारी ऐसे से ऐसे आती हैं घूम के, तो ये भी ईस्टर्लीज विंड है। तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करेगी। कोरियोलिस वैसे आती ऐसे है बट ये मूव करके फिर ऐसे आती है, तो इसलिए इसको ईस्टर्लीज ये इसे नाम दे दिया जाता है। तो पोलार ईस्टर्लीज विंड हम इसमें कह सकते हैं। एक पॉइंट सीधा सीधा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम पोल टू सब पोलार
क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हम इसमें नाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर हमें, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपेरेंट मोमेंट ऑफ द सन, जिसको हम कल के लेक्चर में हम देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। तब तक के लिए फिर इसके बाद हम जैसे ये हमारा सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा अब सन का, और इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे आपकी लोकल विंड्स के बारे में, जो हम सीजनल विंड्स इनके बारे में कल पढ़ेंगे। तो ये लोकल विंड्स हम टुमारो स्टडी करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, ओके गाइस, पढ़ते रहिएगा, अपना साथ में एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।